नहीं हो सकता 7 जन्मों तक। फिर भी ये अड़ गया। फिर समझाने का प्रयास किया ब्राह्मण देव, पुत्र अगर कपूत हो गया तो तुमको पुत्र मैंने दिया और कपूत हो गया तो क्या करोगे? हो जाए पूत कपूत यदि तो मूंग है छाती पर दलता। हो जाए पूत कपूत यदि तो मूंग है छाती पर दलता। पंडित जी ये भूल तुम्हारी है, नहीं पुत्र से नाम कभी चलता। तुम बार बार जो कह रहे हो वंश कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, वंश, पुत्र से नाम आज तक किसी का नहीं चला है। कपूत बेटों ने तो बड़े बड़े धर्मात्माओं के नामों को बट्टा लगा दिया। इस गलती से निकल जाओ। पुत्र नाम चलाता नहीं है, कटाता है, कटाता है। जब ये देह शांत हो जाएगी तो हमारा मुन्ना जाके कहेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, पाटिल साहब, रजिस्ट्रार ऑफिस, पाटिल साहब मेरा बापू मर गया। तो पाटिल साहब पूछेंगे कि इसमें इतना फुलफुला काहे को रहे हो, कितनी खाली कर गया। फुलफुलाने वाली बात है तो खुशी वाली बात है। अब मेरा नाम चढ़ा दो और उसका नाम कटा दो। कितनी देर लगती है जी? कोई आज तक ऐसा हुआ है जिसने कि नाम अपना नहीं छुड़वा लिया हो? तो नाम चढ़ाया नाम कटा, नाम चलाया नाम कटा। हमने भी तो वही किया है। पिताजी जो थे वो हमारा नाम चढ़ गया, हमारे बाद में बेटा किसी का नाम नहीं चलाता, सब केवल नाम कटाते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे संसार बढ़ेगा तैसे तैसे तुम और दुखी होते चले जाओगे। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? जब ते जीव होए संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखारी। ये ग्रंथी गांठें और प्रति चली जाती है। एक बेटा है वो ज्यादा सुखी है, जैसे 2 हैं वो दोनों में झगड़ा है, 3 है तो कहना ही क्या, और 4 है तो फिर तो लट चारों ओर से गांठ और प्रति चली जाती हैं। तुलसीदास जी क्लियर लिख के मर गए, लेकिन वह नहीं माना। बोला मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। संत क्या करते? उन्होंने कहा लगता है भगवान की कोई ऐसी इच्छा है जो इतना समझाने पर भी ये ब्राह्मण नहीं मानना है, जो कि इतना ज्ञानी है। मैंने आपको बताया ना कितना ज्ञानी है, सौर्थ स्मार्ट कर। उन्होंने एक फल दिया कि ठीक है तुम अगर नहीं मानते हो तो इच्छा होगी भगवान की, और ये फल अपनी ब्राह्मणी को खिला देना, इससे तुम्हें एक बहुत ही सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। सुयोग्य पुत्र तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा। लेकिन साथ में थोड़े से नियम बता दिए कि ब्राह्मणी को एक टाइम भोजन करना है, सत्य बोलना है, और शौच मीन्स पवित्रता, उसका ख्याल रखना है। तो इनमें तो कोई खास बात नहीं है भाई, सभी हम लोग इस काम को तो करना ही करते हैं उसमें। अब जब जाकर के उन्होंने वो फल बड़ी खुशी खुशी धुंधली को जाके दिया तो पंडितानी तो कुड़ गई। पंडितानी तो उल्टा कुड़ गई कि जी क्या मुसीबत ले आए, अब इससे बालक होगा, मैं खाऊंगी तो बालक होगा। अब बालक होगा तो उसकी लंगोटी साफ करनी पड़ेगी, और 9 महीने तक मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, और मेरा बिना चुगली किए झूठ बूठ बोले बिना मेरा खाना पचता नहीं। ठीक है मुझसे जुड़ जाए। अब वो ऐसी मुर्दनी सी बैठी थी घर में, तो उसकी छोटी बहन उसी गांव में रहती थी, तो वो उससे मिलने आई। बोला क्या हुआ, तू उदास बहुत लग रही है। तो बोला तेरे जीजाजी सब ये करके आ गए और ये फल लाके दे दिया है, इसे खा ले, तुझे बालक हो जाएगा, और मुझे बालक नहीं चाहिए। सुनाया मैंने, ध्यान बताया आपको, मैं जानबूझ के नहीं सुनाता हूं उस प्रसंग को। उसने कहा मुझे बालक नहीं चाहिए।
पहली षष्ठी की महिला होगी, इसकी बहन छोटी, जिसने बोला इसमें क्या है? इसमें तो क्या, मैं तेरे को हल बता देती हूं। बोला बता क्या हल है? बोला हल यह है कि तू इस फल को तो खिला दे गाय को, तो कंफर्म हो जाएगा कि वो साधु जो मिला है उसमें कोई दम थी कि नहीं थी। और मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी। तो बोला दूध का इंतजाम कैसे होगा? दूध का इंतजाम कैसे होगा? तो इसमें क्या बात है, कह देना कि मेरा दूध नहीं उतर रहा है और मेरी बहन का बालक जब मैं तुझे दूंगी तो मुझे तो नाटक करना ही पड़ेगा, तो मेरी बहन का बालक मर गया है ऐसा नाटक करेंगे और मैं तेरे घर पे आके बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी, तुझे ना ये करना पड़ेगा ना वो करना पड़ेगा, तेरा काम हो जाएगा। यानी जिसने गर्भ में ही अपने बालक को बेच दिया। तेरे घर में पैसे के अडंबार लगे हैं और मेरे घर में बच्चों के अडंबार लगे हैं, पहले से ही 6-7 हैं। तेरे घर में खाने वाला नहीं है और मेरे घर में खाने के लिए आटा नहीं है। दोनों दुष्टों की सेटिंग बैठी और सेटिंग जैसे ही बैठी तो बोला तू क्या कर, वो 9 महीने तक कपड़ा बांध के भीतर घर में सुख से रह, मैं अपने आप समय पर ला करके तेरे को बालक दे जाऊंगी और तू मेरे पति को पैसा दे देना जिससे कि वो अपना काम चल जाएगा। यही हुआ। इन दोनों ने यही किया, फल गाय को खिला दिया। समय आने पर वो अपना बच्चा उसको दे गई चुपके से। इसने पंडित जी को कह दिया कि मैंने फल खा लिया है और मैं प्रेग्नेंट हूं, बालक समय से बढ़ रहा है। और नाटक सब करती है जैसे नाटक। अब हमारी बहनें, हमारी बहुएं, बेटियां तो इस मामले तो चतुर हैं ही, बात को कैसे बनाना है वो तो सेटिंग हो गई। अरे भाई हंसने की क्या बात है, मैं तो आपको चतुर ही कह रहा हूं ना, इसमें बुराई क्या है? नौ महीने पीछे सब सेटिंग हुई, बालक आया और बालक जब आया तो लड़का था। पंडित जी भी खूब, पंडित जी ने खूब जश्न मनाया, खूब पैसा खर्च किया, बालक पैदा हुआ है ये मान करके। उधर उसके 3 महीने पीछे उस गाय को भी बालक हुआ। फल तो बेकार जा नहीं सकता, संत का प्रसाद वो तो बेकार जा नहीं सकता। तो उस गाय को भी बालक हुआ। तो गांव में ये बात फैल गई कि देखो प्रभु का क्या चमत्कार है। कैसे? बोला कहा तो एक भी नहीं था और जब हुए तो गाय भी बालक दे रही है। अब तो गाय को भी बालक हुआ और वो भी मनुष्याकार बालक हुआ। उसके केवल कान वो गौ के थे, बाकी सारा शरीर मनुष्य। यही जाकर के संत गौकर्ण महाराज हुए। धुंधली ने उसका नाम कहा कि इसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। वह क्या नाम कर रहे हैं? बोला नाम इसका राधे श्याम रखे हैं, गौरी शंकर रखे हैं। और ना, मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, मैं तो अपने लल्ला का नाम धुंधकारी रखूंगी। अड़ गई।